तो बेटा जल्दी से अगर हम बात करें तो बेटा इसी क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। ये वाला अगर म्युनिसिपल वैल्यू बेटा ये 20,000 रुपये ना पूरे मकान की है, ये बेटा किराए वाले मकान की कितनी हो जाएगी, इसका 1/3 कितना हो जाएगा बेटा? 20,000 का अगर हम 1/3 निकालें तो ये आएगा 6667, और बेटा बाकी उसका कितना आ जाएगा 6667, ये आ जाएगा 13,333, ये वाले हिस्से का आ जाएगा। किराया बेटा हम कितना ले रहे हैं 1400, मुश्किल से बेटा ये 5 मिनट का है, 1400 इंटू 12, इसका मतलब कि बेटा ये कितना किराया ले रहे हैं 16,800 इसका किराया ले रहे हैं। म्युनिसिपल टैक्स को भी बेटा अगर हम डिवाइड कर दें तो 1/3 कितना आ जाएगा, 1/3 बेटा कितना आ जाएगा 400 इसका आ जाएगा और 800 इसका आ जाएगा। बस बेटा क्वेश्चंस में अब कुछ भी नहीं बचा, बस ये बेटा पूरा क्वेश्चंस हो गया। अब जल्दी से बेटा अगर हम इसको लेट आउट को लेट आउट की तरह करेंगे तो बेटा इसको लेट आउट की तरह हम कर रहे हैं। मेरे पास बेटा स्पेस थोड़ी कम है इधर वाले पेज में। जीएवी बेटा कितना आएगा जल्दी से बता दें। जीएवी जीएवी बेटा एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है ये देखिए, कंपेयर करेंगे बेटा कितना आ रहा है 16,800, तो बेटा जीएवी आ जाएगा 16,800 लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स लेट आउट पोर्शन का बेटा कितना दे रहे हैं ये मैंने निकाला, देखिए म्युनिसिपल टैक्स लेट आउट का दे रहे हैं 400 रुपया, तो ये 400 रुपये बेटा इसमें से माइनस कर देंगे। एनएवी कितना आ जाएगा 16,400 आ जाएगा, लेस इसका बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 16,400 का 30% बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, कितना आएगा 4920। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे दें, आप पूरा लिखेंगे मेरे पास स्पेस कम है बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए ये हमने ऊपर निकाला 533, किराए वाले मकान का बेटा इतना इंटरेस्ट है 5333। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा कितनी आ गई अगर हम बात करेंगे तो बेटा 16,400 माइनस 4920 माइनस 5333, ये आ गई 6147। अब बेटा हम सेल्फ रेजिडेंशियल की बात करेंगे प्लीज, क्योंकि बेटा आप बेटा मैंने ये समझाया है, ये आप ऊपर की हेडिंग की बात करेंगे, इधर बेटा हम सेल्फ रेजिडेंशियल की बात करेंगे। आप इसी के नीचे करेंगे बेटा, सब कुछ नहीं ला जाएगा। एनएवी कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, एनएवी कितना आ जाएगा नहीं ला जाएगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना आ जाएगा नील आ जाएगा। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा ये हमने निकाला हुआ है 10,667, ये आ जाएगा, ये बेटा लॉस में आ जाएगा हमें लग रहा है, ये तो बेटा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 10,667, ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बेटा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। जल्दी से बेटा अगर हम अब आगे करें, मुश्किल से 2 मिनट बचा बेटा। बेटा अगर हम समरी बना दें, यहां पर आप देखेंगे ना बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी भी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है,
सैलरी बेटा हमको कितनी मिल रही है, हमें मालूम है। सैलरी बेटा हमको मिल रही है 24,000 पर मंथ। हालांकि बेटा हमने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, ये आप खाली बेटा समझ लेंगे। जितनी सैलरी मिली इंटू 12 कर दिया, 24,000 12 महीने की सैलरी आ गई, ये बेटा आ गया 2,88,000। अभी बेटा सिर्फ क्योंकि अभी सैलरी नहीं पढ़ा, सिर्फ बेटा इसमें इतना लिख दें, बेटा इसमें हम एक डिडक्शन देते हैं जिसका कि नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये क्यों देते हैं बेटा, क्या है ये, जब सैलरी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सैलरी का से रिलेटेड है बेटा, इसमें नहीं पूछना चाहिए था, इन्होंने क्यों पूछा। एक बेटा ये फिक्स डिडक्शन, ये जब हम सैलरी पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे, अभी बेटा हम बात नहीं करेंगे। ये खाली आप याद कर लें, इसको बेटा आप खाली याद कर लें कि बेटा सैलरी में से एक हमने फिक्स डिडक्शन दे दिया, तो इसमें बेटा 50,000 का कम कर दिया, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 2,38,000। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा कितना आ गया, बेटा हाउस 1 से कितना आ गया, हाउस 1 से आ रहा, ये हमने निकाला बेटा 6,147 आ रहा। 6 इसको इनर कॉलम में ले लें, 6,147 ये आ रहा। हाउस 2 भी बेटा हमने किया है, हाउस 2 से बेटा हमारा कितना आ रहा, लॉस आ रहा 10,667। ये बेटा मैंने आपको समझाया हुआ है, एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। मैंने जिसको कि मैंने आपको लिखाया सेट ऑफ एंड सेट ऑफ करके बेटा मैंने लिखा, मैंने इसका लॉस इसके प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा। तो अल्टीमेट बेटा कितना आएगा, ये आएगा 10,667 और माइनस 6,147, ये कितना आ गया, ये भी अभी भी लॉस आ रहा 4,520। ये बेटा ये मैं थोड़ा टाइम कल मिलेगा, कल मैं बात करूंगा, मेरे को कल बेटा मनाली याद करिएगा। ये भी बेटा हमने ना, ये सैलरी इनकम है, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इसको ना बेटा इससे हमने ना सेट ऑफ किया, ये भी बेटा सेट ऑफ है, हम सोचा अकेले लूंगा घूमल, ये भी सेट ऑफ हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 2,38,000 माइनस 4,520, अल्टीमेट आ जाएगा 2,33,000। फोन करी यार, हम बहुत यही आ जाएगी TI, यही बेटा टोटल है। आंसर कितना आ रहा है बेटा, यही बेटा आंसर ही आ रहा है। तो ये बेटा ये मैं कल चालू रहा तो वही देखा 3:30 बजे खाली इतना ही कर लें कि ये एक सैलरी से हमने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को बेटा सेट ऑफ कर दिया। नहीं यार, चलिए किसी को डाउट है तुरंत पूछ ले बेटा। हाँ वो चाचा चला फिर समोसा मतलब वो चाचा चॉकलेट किया हुआ हमारे लगे झांकना है कर है जीजा, जीजा लगे जीजा नहीं खवाए, जीजा कहाँ मार ले जीजा, अरे उसको गलत रहते मार्केट कार्तिक ये म्यूट किसने नहीं किया है, सर होंडा साइन रख के लाइसेंस लेकर पर म्यूट नहीं किए क्या, ये टेक्नो करके कौन है, बड़ा लिखत है। हेलो आवाज आ रही है सबको, मानव भी ऐड हो गए हैं। सब कहाँ जाते हैं, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तान्या ये किसी ने अनम्यूट नहीं किया हुआ है, तो आवाज आ रही थी अब कर दिया।
अच्छा अच्छा। ये टेक्नो कैम करके कौन है? चलिए बेटा, आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो टाइम भी हो रहा है, तो बेटा नए चैप्टर में हम लोग आज का जो चैप्टर है, अभी कोई लिखेगा नहीं, जब मैं कहूंगा बेटा तभी लिखेंगे। इस चैप्टर के बारे में मैंने कुछ बताऊंगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर। अच्छा बेटा, ये एक जो है, चलिए तान्या भी करके जुड़ गई हैं, कार्तिकेय भी आ गए हैं। ये बेटा टेक्नो करके कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है, जिसने नाम तो लिखा नहीं है बेटा। ये टेक्नो कैमन करके बेटा कौन है? ये कौन है? जरा अनम्यूट करके बेटा हमसे बात करें तो। हेलो, हाँ सर। कौन बेटा? आपको नाम आपका बेटा? कृष्णा मिश्रा। हेलो, अच्छा कृष्णा मिश्रा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ आवाज आ रही है। तो बेटा आप जो है अभी आपने अपने मोबाइल को या स्पीकर को ऑन किया हुआ था, उसको बेटा अनम्यूट करके बात करें। एकदम आवाज और वीडियो क्लियर है आपको? हाँ आवाज क्लियर है, अनम्यूट कर दे रहे हैं। हाँ अनम्यूट करें और मेरी आवाज सुनो। लेक्चर के बाद मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? दे रहे हैं। चलिए बेटा, चलिए बेटा, हम लोग आज के लेक्चर में बेटा नई आज इस हफ्ते से तो हम लोग का वीक में 3 दिन हो जाएगा और 2 दिन बेटा कॉर्पोरेट रहेगा। जल्दी से हम बात करते हैं पहले बेटा आज के बारे में। आज इनकम टैक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका कि नाम है पीजीबीपी। अभी बेटा कोई लिखेगा नहीं, खाली सुनेंगे बेटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीजीबीपी। इस पीजीबीपी में ना ये जो बिजनेस हो रहा है, मैंने अगर आप बात करेंगे तो पीजीबीपी, इसमें बेटा अगर हम बात करेंगे ना तो इसमें बेटा 3 चैप्टर आते हैं। अगर हम चैप्टर के वाइज बात करें तो इसमें बेटा 3 चैप्टर अपीयर होते हैं। चैप्टर वाइज बात करेंगे, एक तो बेटा इंडिविजुअल की बात का होती है, एक तो ये इस चैप्टर के अंदर बेटा इस वाले हेडिंग में 3 चैप्टर अलग अलग आते हैं। एक तो इंडिविजुअल है, दूसरा बेटा इसके अंदर आता है, अगर हम बात करें तो बेटा पार्टनरशिप, फर्म जिसको बोल सकते हैं। एक फर्म आती है, क्योंकि फर्म वाले भी बिजनेस करते हैं। और एक बेटा इसमें और भी आते हैं, ये 3 लोग आते हैं इसके अंदर। एक आता है एचयूएफ, जिसका कि नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो बेटा ये 3 लोग इस पीजीबीपी के अंदर कवर होते हैं। तो हमें बेटा तीनों करना है, और इसके लिए बेटा शुरुआत करने से पहले अपने दिमाग में बिल्कुल रख लें बेटा, बिल्कुल अपने दिमाग में रख लें, रोज पढ़ेंगे, कसम खाएंगे। मनाली ने तो कसम अपनी खाई थी, सब लोग अपनी अपनी कसम खाएंगे कि हम बुक से नहीं पढ़ेंगे, जो हम लिखेंगे वही लिखेंगे। चाहे हाउस प्रॉपर्टी में हमने कभी बुक की बात नहीं की। और बेटा ये चैप्टर कई लोग कहते हैं बहुत कठिन है, लेकिन हम कहते हैं बेटा ये चैप्टर ही आसान। तो वैसे तो इनकम टैक्स ही आसान है, कोई नहीं कह सकता कि हाउस प्रॉपर्टी कठिन है।
लेकिन हाउस प्रॉपर्टी को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में लेके नहीं आया हूं। तो इसको करने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा ये चैप्टर है। कितने नंबर के लिए? 20 मार्क्स के लिए आप। तो बेटा जब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हमको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और इसके बेटा हम लोग आपको बताएं कि लगभग लगभग बेटा जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग इलिस्ट्रेशन तो लगभग मैक्सिमम मेरे को लग रहा है कि 85-90% हम लोग ने इलिस्ट्रेशन किया होगा और 90% हम लोग अनसॉल्व करेंगे और यही काम पीजीबीपी में भी करेंगे। 90% बेटा हम लोग अनसॉल्व करेंगे और 90% ही हम लोग इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, तो अब हमारा पीजीबीपी का चैप्टर स्टार्ट होता है। सब लोग बेटा अब लिखने की शुरुआत करेंगे और अच्छे से देखेंगे बढ़िया सा, और कोई डिस्टर्ब ना करें और बिल्कुल घर वालों को कह दें कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अब हम लोग सीरियस हो गए क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए और अब हम लोग को क्या बोलते हैं टैक्स में बेटा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। चलिए पीजीबीपी के बाद तो बेटा बहुत बढ़िया सा नोट्स भी बनाएंगे पीजीबी। इस चैप्टर का पूरा नाम देखेंगे ना तो बेटा इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये इस चैप्टर का नाम है बेटा, पूरा इस चैप्टर। तो पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहां पर आप देखेंगे यहां पर बेटा दो चीजें बोल रहा है। अगर हम बात करें, एक तो बात कर रहा है वो बिजनेस के बारे में बात, दूसरी बात कर रहा है वो प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा है। और क्या होना चाहिए, एक तो प्रॉफिट की बात कर रहा है और एक गेन की बात। इसका मतलब कि प्रॉफिट और गेन माने प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहां से होगा? बिजनेस से होगा। और ये गेन कहां से होगा? ये प्रोफेशन से होगा। हम पहले बात करते हैं बेटा पीजीबीपी में, हम पहले बात करते हैं कि ये जो बिजनेस है ना बेटा, अगर हम ये बात करें ये जो बिजनेस है ना बेटा, इसको हम डिवाइड जो करते हैं पीजीबीपी को, ये जो चैप्टर का ना बेटा, इसको ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे कि कई लोग तो बिजनेस करने की बात करते हैं। भाई हम तो बिजनेस करेंगे, और कई लोग बेटा प्रोफेशन की बात करते हैं। ये दो चीजें बेटा अलग अलग हो गई। एक आदमी है, बिल्कुल हम मान लेते हैं ये बेटा कार्तिक है, और कार्तिक है बेटा, ये बिल्कुल कार्तिकेय हैं बेटा। कार्तिकेय कहते हैं कि हम तो नौकरी पे विश्वास ही नहीं करते, हम या तो बिजनेस करेंगे या तो प्रोफेशन करेंगे। अब इन दोनों में बेटा डिफरेंस क्या हो गया अगर हम बात करें तो? बिजनेस का मतलब हो गया, अगर आप देखेंगे बेटा बिजनेस, अगर आप देखेंगे तो आपके मोहल्ले में कई लोग जनरल मर्चेंट की दुकान है, चौक में जाइए तो कपड़े की दुकान है, और कहीं जाइए तो बेटा इन्वर्टर की दुकान है। मैंने कहने वाले कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं। मैंने बिजनेस का मतलब है जिसको कि हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम बेटा ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या हो गया, हम कोई भी आइटम बेटा बाजार से खरीदते हैं, होलसेल में खरीदते हैं और रिटेल कस्टमर को सेल करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बेटा पहले हम इसी की तरफ बात करें। ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है ना, ये बेटा अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए और एक्सप्लेन करें तो बेटा ये सेल एंड परचेज का काम करता है। और सेल और परचेज करने के बाद ना हमारा जो भी हम काम करते हैं, या तो इस बिजनेस में हमको या तो प्रॉफिट आएगा और या हमको लॉस आएगा।
तीसरी कोई चीज आ ही नहीं सकती। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं? ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या हो गया? अगर हम ये बेटा मीनिंग की बात करें, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब बेटा हमारे शहर में ज्यादातर दुकानदार क्या करते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री डालते हैं, हम यहाँ फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बेटा सिलेबस में क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस है। तो ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या हो गया बेटा? सेल एंड परचेज हो गया, जिसमें बेटा हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं या हम लॉस निकालते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस हम निकालते कैसे? ये तो बेटा हम सबने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। ये प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं? इस प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम एक बेटा फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये तो बेटा 11th 12th में हमें लगता है सबने पढ़ा होगा। और हम क्या निकालते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? ये भी करीब करीब बेटा सभी को मालूम है। हालांकि हमको ये अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ये सीखना भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा हम बेटा रफली आइडिया दे रहे हैं। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बेटा कैसे बनाते हैं, ये हमें सबको पता है। बेटा ये पार्ट अगर हम इधर टू का यूज करते हैं और इधर बाई का यूज करते हैं, इधर बेटा एक्सपेंसेस आते हैं इस साइड में। बेटा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बेटा जो इस साइड का है, ये वाला हिस्सा बेटा डेबिट है और ये वाला हिस्सा बेटा क्रेडिट है। अगर हम बेटा और बात करें ना, बेटा इस साइड में ना हमारे पास कुछ मोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स के। इधर जैसे सेल आएगा, इधर बेटा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, जो क्रेडिट आइटम है जो आपको पता है, कोई हम नई चीज नहीं बता। इधर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इधर बेटा एक्सपेंसेस आता है, जैसे हमने कहा ओपनिंग स्टॉक आएगा, टू परचेज आएगा। हम बेटा ये सीख, हम थोड़ा सा रफली आइडिया दे रहे हैं। और लास्ट में हमारा बेटा इधर का टोटल करने के बाद इधर क्या आएगा? अगर ये वाला क्रेडिट साइड बेटा बड़ा होगा और डेबिट साइड कम आएगा, तो हमारा क्या आएगा? टू, ये सबको मालूम होगा, ये बेटा सबको मालूम होगा, टू नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये बेटा ये जो कार्तिकेय बिजनेस कर रहे हैं ना, ये जो कार्तिकेय के बड़े बड़े एकदम बिल्कुल, इनका बेटा नौकरी में तो इनका मन ही नहीं करता है। ये कार्तिकेय जो कर रहे हैं ना, ये बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में इनको क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल, कई बार देखिए ज्यादातर बच्चों के जो नंबर आए हैं, मैं आपको बताऊं, हम बेटा ऐसे ही भावना होनी चाहिए। अच्छा, मनाली से नंबर मेरा 2 नंबर ही ज्यादा आया, आया तो है ज्यादा नंबर। देख लीजिए, आप चिल्लाते रहते थे पढ़ लो, लेकिन मनाली से देखिए 2 नंबर ज्यादा आया। ये भावना, हम पढ़ते थे सर, दिन भर तो मस्ती करते, लेकिन रात भर हम पढ़ते थे। ये मनाली को क्या पता। तो बेटा बिल्कुल अच्छे से ऐसी भावना के साथ में पढ़े। तो बेटा अगर इधर का आता है तो टू नेट प्रॉफिट आता है, और अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है, अगर इस साइड में अगर आएगा, इधर ये सबको मालूम है, ये बेटा बाई लॉस आ जाता है, ये नेट लॉस आ जाता है। और इधर का टोटल ये बेटा बराबर आ जाता है। ये बेटा ये मैंने आपको एक बिजनेस के बारे में रफ आइडिया दिया। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। बेटा ये एक बिजनेस हम कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, और इसमें बिल्कुल यही मान के चलें कि बिना प्रॉफिट एंड लॉस के। तो बेटा ये प्रॉफिट देखिए किस में आया? ये प्रॉफिट आया ट्रेडिंग बिजनेस में आया। इसके लिए बेटा ये हेडिंग में क्या लिखा? प्रॉफिट हमारा किससे रिलेटेड हो गया? बिजनेस से रिलेटेड।
देखिए ये बिजनेस है और बिजनेस में हम क्या निकाल रहे हैं, या तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं या तो लॉस निकाल रहे हैं। तो हालांकि हम बेटा लॉस की बात क्यों करें, लेकिन लॉस तो आ सकता है बेटा, हमारे जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख आ सकता है। सुख की बात तो बेटा सब करते हैं और दुख की बात तो कोई करता ही नहीं है। तो सब लोग बेटा पास होके अच्छे अच्छे नंबर आए सब करते हैं, हम भी करते थे जब सीए कर रहे थे। और जब रिजल्ट आता था तो फिर फादर यही कहते थे, बेटा फिर फेल हो गए, तो बड़ा दुख होता था। खैर ऐसा, बट मैं यही कहता था कि सुनिए, जीवन में सुख और दुख तो लगा हुआ है। अरे कोई पास होगा तो कोई फेल होगा। तो हमारे पिताजी यही बोलते थे, कभी तुम पास भी सीए में होगे कि नहीं होगे, और जिस दिन पास हो गए हमें बताना, कभी तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। मैं कहता था कभी तो जरूर आएगा। चलिए बेटा, फिर बाद में फिर पास हुए। तो कहने का मतलब है बेटा, यही एक जीवन का नियम भी है कि कभी बेटा जीवन में प्रॉफिट आएगा बिजनेस में और कभी लॉस आएगा। देखिए ये लॉस का कोई बेटा सोच के नहीं करता, हमेशा जी नियत रहती है ना, नियत बेटा इसी की रहती है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की बेटा। तो प्रोफेशन की बात करेंगे, तो प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया? अगर हम बेटा प्रोफेशन की बात करेंगे, प्रोफेशन का मतलब है कि हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल बेटा शुरू होती है। तो बेटा ये प्रोफेशन में अगर एक शब्द में प्रोफेशन को समझाएं ना, इसको क्या बोल सकते हैं? रिक्वायर इंटेलेक्चुअल स्किल। और मैनुअल, कई लोग बेटा मैनुअल भी स्किल दिखाते हैं, मैनुअल स्किल। प्रोफेशन का मतलब हो गया बेटा, ये क्या बोल रहा है, ये मैंने एक लाइन की डेफिनेशन बता दी। जैसे मैंने कहा ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब हो गया सेल और परचेज, तो प्रोफेशन का मतलब हो गया प्रोफेशन वही करेगा जो अपने स्किल को दिखाएगा, जो अपनी बेटा स्किल को शो करेगा, वही बेटा क्या बोलते हैं, प्रोफेशन में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन, वो अपने स्किल को दिखा रहा है। हम बात करें डॉक्टर, प्रोफेशन, वो कभी नहीं कहेगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर क्या कहेगा, भैया मेरा प्रोफेशन है डॉक्टर का। एडवोकेट, वकील, क्या है बेटा, ये कभी नहीं कहेगा वकील कि हम बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या कहेगा, हम प्रोफेशन कर रहे हैं। डॉक्टर, वकील, कारपेंटर की हम बात करें, कारपेंटर भी बेटा मैनुअल स्किल कर रहा है। देखिए कारपेंटर भी ये कभी नहीं कहेगा, कारपेंटर बढ़ई कभी नहीं कहेगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम तो से नो नो, वो क्या कहेगा, भैया हम ना मैनुअल स्किल कर रहे हैं, ये हम इंटेलेक्चुअल स्किल हम पैदा कर रहे हैं, ये हम अपनी जो हमारे अंदर काबिलियत है वो हम आपको देने का काम। तो ये आप समझ गए होंगे कि बेटा प्रोफेशन में क्या हो गया कि ये जो हम अपने स्किल को, स्किल के थ्रू जो पैसा हम कमाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। बेटा इसको ना हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बेटा हम बोल सकते हैं प्रोफेशन, और एक बेटा बोल सकते हैं वोकेशन। एक को बेटा हमने बोला प्रोफेशन और एक वोकेशन। हमें बेटा ये कोई बहुत ज्यादा नहीं, ये तो मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल से अगर हम बात करें बेटा, डॉक्टर, अगर हम बात करें ऑडिटर, हम और बात करें इंजीनियर, कोई बुक से बिल्कुल नहीं देखेगा। और जो बेटा नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो बेटा एससी मेहरोत्रा की बुक खरीदेंगे, मैं आपको बुक में दिखा दूंगा, एससी मेहरोत्रा की बुक बेटा आप खरीदेंगे, असेसमेंट ईयर 1920 का, डॉक्टर, ऑडिटर, इंजीनियर, सीए। और हमने कहा ऐसा क्या, ये बेटा ये जो प्रोफेशन वाले आदमी है ना, ये सर्विस देते हैं। ये बेटा क्या करते हैं, अगर हम करेंगे, ये बेटा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेटा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर है,
ये बेटा सर्विस प्रोवाइडर है। डॉक्टर, आप जाएंगे, डॉक्टर आपका हाथ करेगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, आपकी जांच करेगा, कहेगा हाँ आपको ये बीमारी है, फटाफट फटाफट पर्चा लिखेगा, कहेगा 500 रुपया दे दो हमको। फिर घर में जाके अपनी पत्नी को क्या बोलेगा मालूम है? कहेगा आज क्या बताएं, हमारे यहाँ आज 2 मरीज आए थे और मैंने 2 मरीज से ना 500 रुपया लिया, हमको गेन हुआ। तो प्रोफेशन वाला आदमी क्या बोलेगा? हमको गेन हुआ, क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहा है। तो बेटा बिल्कुल देखेंगे तो प्रोफेशन आदमी बेटा क्या करेगा? उसको गेन होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट से बेटा पैसा लेगा तो वो कहेगा कि आज हमको 2000 रुपए का गेन हुआ, आज हमें 10,000 रुपए का गेन हुआ। तो प्रोफेशन आदमी ना अपनी बेटा सर्विस को देकर, माने अपने अंदर उसने बेटा जो पढ़ाई की है वो सर्विस को देकर और वो पैसे को अर्न करता है। तो जो भी बेटा सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मनाली भी मेरी तरह डॉक्टर, हाँ अपनी मेहनत से बने। मनाली को 5 मिनट देखेगा, दवाई लिखेगा, मनाली घर चली जाएगी। एक सीए है, मनाली के बुक्स और अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, मनाली घर चली जाएंगी। लेकिन अगर मनाली को सीए बनना पड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, इंजीनियर होगा तो आयुषी के भाई की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। वोकेशन में बेटा क्या है, हम पहले इसको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। बेटा वोकेशन के अगर हम इसके अंदर बेटा अगर हम बेटा इसको हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे हम कहेंगे म्यूजिक, ये भी बेटा सर्विस दे रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर म्यूजिक का टैलेंट है ना, तो हम बेटा ये चाहेंगे कि मनाली को भी म्यूजिक सीख जाए। हम अपनी स्किल को अपने जो सर्विस ले रहे हैं या जो स्टूडेंट हम चाहते हैं कि उनको भी म्यूजिक का टैलेंट आ जाए, ये हम अपने टैलेंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ वाले केस में तो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन इस वाले केस में हम सर्विस को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमको बेटा जितना पढ़ाना आता है ना, जो भी हमको टैक्स आता है, हम चाहते हैं मनाली को भी टैक्स आ जाए। डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा, लेकिन बेटा एक टीचर चाहेगा कि हमको जितनी नॉलेज है वो मनाली को भी आ जाए। डांसिंग, हमको मालूम है कि अगर हम बेटा डांसिंग का स्कूल खोलेंगे ना, तो मनाली को भी बेटा डांसिंग आ जाए। और हमने कहा ब्रोकरेज, बेटा चलिए म्यूजिक डांसिंग हम बात कर सकते हैं बेटा। अगर एजेंसी अगर हम कोई ले रहे हैं, ये भी बेटा एक है एजेंसी, इसको बेटा हमने लिख दिया एसेट। अब दोनों का अंतर आप समझते हो, मतलब बट दोनों ही बेटा ये प्रोफेशन के अंदर आते हैं। चलिए बेटा ये हम समझ गए, ये बेटा खाली नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए तो बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी अपने दोस्तों के साथ में आर्गूमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भैया बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। और ये दोनों ही लोग बेटा ये भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन बेटा ये फाइनल अकाउंट ना 2 अकाउंट बनाते हैं। ये इनको भी तो गेन चाहिए। ये बेटा जितने लोग हैं ना, हम कहते हैं, हम ये कभी नहीं कहेंगे, हम जो टीचिंग कर रहे हैं, काव्या ने हमको फीस दी है, काव्या ने फीस दी है, तो हम क्या कहेंगे? हमको इतने रुपए का गेन हो गया। हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारी टीचिंग में प्रॉफिट हो गया। हम क्या कहेंगे? हमको गेन हुआ। स्वाति ने हमको दिया, हम कहेंगे हमको गेन हो गया। तो बेटा इसके अंदर ये जो प्रोफेशन के अंदर जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, ये बेटा बनाते हैं। अगर आपने भी ये भी बेटा 12th में पढ़ा होगा, ये खाली नॉलेज के लिए, रसीट एंड पेमेंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, रसीट एंड पेमेंट बनाते हैं, या एक अकाउंट और बनाते हैं। दोनों में से कोई एक बनाते हैं बेटा। ये बनाते हैं, ये बनाते हैं
इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रसीट एंड पेमेंट बनाते हैं या बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं? ये दो अकाउंट बनाते हैं। कौन आदमी? ये बेटा दो अकाउंट कौन बनाता है? ये बेटा प्रोफेशनल आदमी अकाउंट। और बिजनेसमैन बेटा, ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्या बनाता है बेटा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। प्रोफेशनल आदमी बेटा गेन की बात करता है। ये किसकी बात करता है? ये बेटा गेन की बात करता है कि आज हमको इतने रुपए का गेन हुआ। उसको लॉस क्या हो? लॉस तो कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं मैंने पढ़ाया, बहुत मेहनत से पढ़ाया बच्चों के बेटा, लेकिन उसके पीछे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फीस नहीं दी, मान लेते हैं फीस नहीं दी, तो बेटा ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हमको गेन नहीं हुआ, ये हम मान लेते हैं। लेकिन हमारा इसमें अगर हम बात करेंगे तो जैसे बेटा ट्रेडिंग में हमने कोई सामान खरीदा बेचा, तो हमारे इसमें नुकसान होने की क्या बात है? तो इसमें कोई हमारा नुकसान नहीं है। हालांकि प्रोफेशनल आदमी बेटा ये गेन की बात करता है और ये प्रॉफिट और लॉस की बात करता है। ये बात तो हम बिल्कुल अच्छे से समझ। चलिए बेटा, अब हमारा बेटा दूसरी बात, अब बेटा कॉर्पोरेट की भी बुक खरीद लेंगे आप लोग जिनको खरीदना है। और जो है और हम जो है बाद में बात करेंगे। चलिए, तो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन की। बेटा अब हम ना प्रोफेशन वाले के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ना ये बिजनेस की बात करेंगे। तो ये बेटा हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ये बिजनेसमैन वाला आदमी क्या बात करता है, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बेटा ये बिजनेस वाला, ये बात तो हम समझ गए कि ये सर बिजनेसमैन बेटा। हाँ पेज दिखा दीजिए। बोले। सर एक मिनट पीछे वाला पेज दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है। बेटा ऊपर से देखना है कि नीचे? सर नीचे साइड। ये बेटा नॉलेज के लिए है, एग्जाम के लिए बेटा। इसके बिना प्रैक्टिकल नहीं होगा, माने क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये बेसिक ज्ञान है बेटा, इसके बिना हम अधूरे हैं, ऐसा मान के चलो। सर हो गया। चलिए ठीक है। कौन, तानिया बोल रही थी क्या? अब बेटा हम बात करेंगे बिजनेस। हमने पहले बोला इसमें दो लोग आते हैं, बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है। अब हम बात करेंगे बिजनेस। बेटा बिजनेस वाले, अगर आपको पता होगा ना, बिजनेस के बेटा एक कुछ नियम और कानून होते हैं जिसको कि हम रूल एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। जिसके घर में बिजनेस होता होगा ना वो जानते होंगे कि घर से बेटा अगर उनके घर वालों को 10 बजे निकलना है तो 10 बजे निकल जाएंगे। कई बार तो वो खाना भी बेचारे नहीं खाते। ऐसा लगता है नौकरी वाला तो एक बार कहेगा अपनी पत्नी को, पत्नी ने जहां चिल्लाया वो कहेगा अच्छा हम 10 मिनट देर से चले जाएंगे, उसको जल्दी नहीं होगी। बच्चों को क्लास में आने की जल्दी नहीं होगी, नहीं हमारा खाना, अरे छूट जाएगी कोई बात नहीं। लेकिन एक बिजनेसमैन अपने प्रिंसिपल का और अपने नियम और कानून का बड़ा पक्का रहता है। वो ठीक 10 बजे दुकान खोल देगा और 8 बजे बंद करेगा, चाहे कस्टमर आए या नहीं आए। ये आप लोगों के यहाँ जिसके यहाँ बिजनेस होता होगा वो देखते होंगे। वो अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से झगड़ा कर लेंगे लेकिन बिना खाना खाए कई बार तो भाग जाते हैं। लाख पत्नी चिल्लाती रहे, जिनके घर में बिजनेस है वो मुस्कुरा भी रहे हैं। चलिए बेटा, तो बिजनेस में ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन। तो बेटा हम ना यहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस लिखें।
रूल एंड रेगुलेशंस। बेटा मैं बात करूंगा जैसे एक विद्यार्थी जीवन का भी ना कोई रूल एंड रेगुलेशंस है। जल्दी से हम बात करते हैं काव्या से। बेटा काव्या, जीवन में विद्यार्थी जीवन का भी कुल रूल एंड रेगुलेशंस है कि नहीं बेटा, बताएं। अरे सर हमसे क्यों पूछते हैं काव्या, आप? काव्या हाँ बेटा कोई सर। नियम है कि नहीं विद्यार्थी जीवन का? हाँ सर होता है। क्या नियम है? सर यही नियम है कि पढ़ाई करनी चाहिए। भाई यही नियम है। चलिए हम कार्तिकेय से पूछते सर हैं। और कार्तिकेय बड़ी अच्छा जवाब देते हैं। कार्तिकेय बेटा जल्दी से बताएं विद्यार्थी जीवन का क्या नियम है? सर डिसिप्लिन और क्या, बिल्कुल यही तो डिसिप्लिन। सबसे मैंने मेन होता देखिए वैसे घर वाले समझाते होंगे बेटा सुबह समय से उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, नहाओ धो और भगवान को हाथ जोड़ो, फिर अपना पूजा पाठ करो, नाश्ता करो और हेल्दी खाना खाओ और खाना खा के और नियम से पढ़ो। लेकिन कई बार हम अब देखते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं, रात के 3 बजे तक बेटा पढ़ते हैं, मोबाइल ऑन रहता है, लैपटॉप ऑन रहता है, घर वाले कहते हैं पता नहीं ये कैसी पढ़ाई कर रहा है कार्तिकेय, मेरी तो समझ में नहीं आता। एक तरफ मोबाइल ऑन है, दूसरी तरफ गाना भी चल रहा है और कहता हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा पढ़ाई करने के लिए अभी कार्तिकेय ने जो बोला ना बड़े डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन के बिना पढ़ाई आ ही नहीं सकती। बिजनेस भी बेटा डिसिप्लिन मांगता है, जो देखे नियम से बेटा फॉलो करते हैं वही बिजनेसमैन भी सक्सेस होते हैं। तो बेटा इसको यहीं से बेटा चैप्टर की जैसे शुरुआत है रूल एंड रेगुलेशन से, पहला वाला तो मैंने बेसिक बोला, यहीं से बेटा आपका मेन पार्ट शुरू हो रहा है। आप बेटा रूल एंड रेगुलेशंस के लिए ना बेटा 3-4 पेज ना, 3 पेज या 4 पेज बेटा छोड़ के कुछ भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो बेटा मैं तो एक एक करके लिखता जाऊंगा, लेकिन आप बेटा जैसे ही मैं रूल बोलूंगा ना तो अब रूल को लाइन से लिखेंगे। तो बेटा 3 या 4 पेज आप ब्लैंक छोड़ देंगे, जैसे पहला पेज, फिर उसके आगे वाला पेज, फिर उसके आगे वाला पेज, इस तरह से बेटा 4 पेज आप इसके लिए पहले ही छोड़ देंगे। और 4 पेज में अट गया तो ठीक है, वरना फिर कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे। तो बेटा 4 पेज को रखेंगे। तो बेटा नियम नंबर 1, पहला नियम क्या है? बेटा पहला क्या नियम सर लिखेंगे। छोड़ के पेज कितना है? क्या कह रहे हैं बेटा? सर पेज कितना छोड़ना है? 4 पेज बेटा, 3-4 पेज छोड़ देंगे। सर शुरू के फिर लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहीं से लिखना शुरू करेंगे। जब मैं बेटा क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो वो 4 पेज के बाद करेंगे। अच्छा ठीक ठीक ठीक। माने ये 4 पेज बेटा ब्लैंक, जब मैं रूल लिखूंगा तो ये लाइन से रूल लिखेंगे, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल। ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लिखा फिर कुछ कर दिया, फिर मैंने रूल के लिए 4 पन्ना रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? जी सर। समझ, चलिए बेटा पहला रूल लिख रहे हैं एसएससी। एसएससी must be owner of business। हमने क्या बोला? एसएससी बेटा बिजनेस का ओनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस तो कर रहे हैं काव्या और टैक्स दे रही है मनाली, ऐसा नहीं हो सकता। एसएससी का मतलब है जो बेटा, ये मैंने देखिए पहले चैप्टर में एसएससी का मतलब बताया, टैक्स देने वाला। एसएससी जो टैक्स देगा बेटा, वो जो टैक्स देने वाला जो मालिक है वो क्या होना चाहिए? बिजनेस का मालिक होना चाहिए। बिजनेस हमारा होना चाहिए, हम बिजनेस के ओनर होना चाहिए। दूसरा, जो बेटा नए हैं वो कई टर्मिनोलॉजी को बेटा समझने की कोशिश करेंगे। ऑल
इनकम और एक्सपेंस, अच्छा अलग अलग लिख लें, अलग अलग लिख लें। ऑल इनकम रिलेटेड विथ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया बेटा, हम किस ईयर के लिए कर रहे हैं, 1920। तीसरा नियम लिखेंगे, ये बेटा सब रूल है, ये बेटा इनकम किससे रिलेटेड होनी चाहिए, 19-20 से रिलेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है मैं अभी बताऊंगा। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड विद प्रीवियस ईयर, इसका मतलब क्या हो गया, 19-20। बेटा यही हम पढ़ रहे हैं। बेटा मैंने ये 3 रूल रेगुलेशंस लिखे, अब मैं जो समझाऊंगा ना वो बेटा आप 4 पेज के बाद लिखेंगे, अगर लिखना होगा तो बेटा इसके कंटिन्यूएशन में नहीं लिखेंगे आप, जो है मैं तो बेटा लिखूंगा लेकिन आप नहीं लिखेंगे। चलिए ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ऑल इनकम रिलेटेड विद 1920, या मैंने लिखा प्रीवियस ईयर। मैं बेटा यहाँ एक P&L बना रहा हूँ, मैंने ये P&L बनाया, मैं बहुत जल्दी पूछने वाला हूँ क्वेश्चन, हमारे सामने बेटा बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और मैं देखता हूँ बेटा। ये एक मैं P&L बना रहा हूँ और यहाँ पे बेटा ये P&L बना, यहाँ पे हमने लिखा टू परचेज, ये लिखा 200 रुपए का परचेज किया, यहां लिखा बाय सेल, हमने बेटा ये सेल लिखा, ये 18-19, हम बेटा जो भी काम कर रहे हैं ना 19-20 का कर रहे हैं, ये बेटा मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो बेटा हम 19-20 की पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि बुक भी आप देखेंगे तो 19-20 की बुक है। अच्छा बाई सेल बेटा 18-19 का है, हम थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। 18-19 की सेल बेटा 100 रुपया है और 19-20 की सेल ये बेटा 300 रुपये है। हमने कहा हमारे पास बेटा और कुछ भी नहीं, इस P&L में कुछ भी नहीं है, तो हमारा जल्दी से बेटा, अगर ये बात तो हमें पता, मैं बहुत जल्दी बेटा पूछने वाला हूँ। ये 400 रुपये आ गया, ये बेटा 2 नेट प्रॉफिट आ गया, ये नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट बेटा हमारा कितना आ गया, नेट प्रॉफिट 200 रुपया नेट प्रॉफिट आ गया। हमने कहा अच्छा ये P&L बना के दिया है, लेकिन इसमें बेटा कुछ गलती हो गई है हमारी। P&L तो बनाया, हमने कहा क्या गलती हो गई, हमने कहा ये वाली सेल ये 18-19 की है और हमने रूल क्या लिखा, अभी हमने लिखा है ऑल इनकम। बेटा ये वाला क्रेडिट साइड जो है ना, ये बेटा इनकम साइड होता है, ये वाली साइड ना इनकम होती है। ये जिनको बेटा जो कॉमर्स वाले होंगे उनको पता होगा, और ये वाली साइड बेटा एक्सपेंसेस साइड होती है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, ये मैंने पहले बोला। तो बेटा ये क्या बोल रहा है, इनकम रिलेटेड विद प्रीवियस ईयर 1920। हमने कहा अच्छा ये 19-20 की आनी चाहिए, ये तो 18-19 की घुसेड़ दी इसके अंदर, ये तो गलत है। हम कहाँ कह रहे हैं ये तो सही है, ये तो गलती से हमने लिख दिया। तो यहां से इसको हटाना होगा, यहां से इसको हटाना है। हटाने के बेटा 2 तरीके हैं, या तो हम एक काम करें, कोई लिखेगा नहीं खाली समझेंगे बेटा, या तो एक तरीका ये, इसको हम काट दें। हमने कहा छोड़ो, ये काट दिया जैसे काव्य अक्सर करती, ये काट दिया और नेट प्रॉफिट हमने निकाल दिया, फिर से नया नया नेट प्रॉफिट निकाल दिया। ये तरीका गलत है, हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें बेटा पढ़े लिखों की तरह करना है। अब आप बेटा थोड़े बड़े हो गए हैं,
एक चैप्टर आपने बेटा 11-12 में पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये एरर हो गया, ये गलती हो गई है हमसे, और इस मिस्टेक को हमें सुधारना है। तो बेटा हमारा जल्दी से बेटा गलती सुधार के बता दे। कार्तिकेय से पूछेंगे हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, बेटा जल्दी बता दे। 100 आएगा। कितना आएगा? 100। ये बोल रहे हैं कि ये 100 आएगा। जल्दी से हमारे साथ में मनाली भी जुड़ी हुई है। कार्तिकेय बोल रहे हैं 100 रुपये आएगा। मनाली बेटा कितना आएगा? सर नेट प्रॉफिट तो 100 ही आएगा, फिर अगर 100 हम लोग हटा देंगे तो ये कैसे निकाला आपने? मतलब 18-19 का कैलकुलेट तो होगा नहीं, तो रेक्टिफिकेशन की एंट्री से हम लोग सेल्स का वो 100 अमाउंट हटा देंगे तो 19-20 का 300 वहाँ क्रेडिट साइड पे रह जाएगा और परचेज का 200 डेबिट साइड पे रह जाएगा, और दोनों का जो बैलेंस होगा 100 रुपीज वो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। अच्छा, तो कार्तिकेय से जरा हम एक बार फिर से समझ लें। कार्तिकेय बेटा ये आपने 100 रुपया कैसे निकाला? अरे सर ये 18-19 का तो है नहीं, 19-20 को बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इधर जाएगा, और इधर बाई साइड है तो उधर क्रेडिट साइड हो जाएगा जब उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। तो आपने ये 100 रुपये निकाला कैसे? बोले बेटा हम जल्दी से फिर से P&L बना रहे हैं। ये आप मान के चलें, ये P&L फिर से बना रहे हैं। बेटा ये दिया हुआ है, मैं बार बार वही लिखूंगा। आप मान लीजिए बेटा ये P&L बना हुआ है, मैं बार बार लिखूंगा, क्या मतलब है? ये बेटा बना हुआ है, ये एक तरीका तो ये मैंने काट दिया और मैंने कहा कर दो, ये तरीका गलत है। हमें सही तरीका लिखना। सही तरीका क्या है? हम बेटा पहले, बिल्कुल आप भी देखेंगे, हमें बेटा हमेशा ऐसे लिखना है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, ये 200, और ये सेल हटा देंगे, ये इनकम को हटा देंगे, ये बेटा इनकम हटा देंगे, ये क्रेडिट साइड को हटाएंगे। तो क्रेडिट साइड को हटाने से, इनकम को हटाने से हमारा क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। हम क्या बनाएंगे? बिल्कुल बात को मेरी समझने की कोशिश करेंगे कि बेटा ये हम हटाएंगे। अगर इनकम को कम करेंगे तो बेटा, अगर हम एक इनकम को कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। सीधी सीधी अगर हम बात करें बेटा, ये खाली नॉलेज के लिए, कहीं ऐसा किताब में नहीं लिखा है। अगर हम बेटा आपकी नॉलेज के लिखें, इनकम कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये आप भी बेटा लिख लें, नोट करके लिख लें, ये तो बहुत काम की चीज है। बेटा देखिए, इनकम को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। जैसी हमारे दिल से आवाज आई, पिछले साल कार्तिकेय ने तो हमारी बेटा कॉस्टिंग की क्लास पढ़ी थी, इनके बेटा दिल से आवाजें कई बार आई थी, कई चैप्टर में दिल से आवाज आई थी। कार्तिकेय याद है दिल से आवाज आई थी? हाँ सर, याद कौन से याद चैप्टर भी में है, बेटा ज्ञान दिल है। से आवाज आई थी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आई थी, मेरे को लग रहा है कि आपने कहा था क्या बेटा फॉर्मूला था? सीतापति सीतापति आ गया हमारे। अच्छा, इन्होंने देखिए अभी तक इनको याद है, सीतापति 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 आ गई हमारी एक्चुअल पत्नी। ऐसे कोई याद किया था क्या? सर यही तो था। देख लीजिए, ये बेटा अभी हंस ले, इनकम कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमने कहा अच्छा ये इनकम हटा देंगे, तो बेटा हमको प्रॉफिट जैसी कम कम वर्ड लिखा, ये क्या लिखा? कम वर्ड लिखा। तो यहाँ क्या करेंगे? लेस कर। अगर ज्यादा होगा तो ऐड कर देंगे, कम होगा मतलब प्रॉफिट को कम करना है। हमने कहा कितना कम करना है? हमने कहा सेल, ये गलती से लिख दिया 18-19। कितना कम करना है? 100 रुपया कम करना है। तो हमारा बेटा बिजनेस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा 100 रुपया। बस ये ऐसे करना है आप।
मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं और इसी तरह करके मेरे को बेटा बताएंगे सब लोग, बेटा मेरे को आंसर बताएंगे। मैं बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप करेंगे। ये बेटा 4 पन्ने के बाद करेंगे, ये मैंने 4 पन्ने छुड़वा दिए आपको, मैं तो लगातार लिख रहा हूँ, लेकिन बेटा आप छोड़ के लिखेंगे। मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ये बेटा जो भी बना रहे हैं हम 19-20 का। यहां पे हमने सेल लिखा, ये बेटा 17-18 की एक सेल है, ये बेटा 200 रुपए की। 18-19 की भी सेल है, ये बेटा 400 है। 19-20 की भी सेल है। सब लोग मेरे को आंसर बेटा लिख के दिखाएंगे। हमारी टोटल सेल कितनी हो गई? 14-2-1600 सेल। इधर बेटा परचेज भी हमने कर दिया, परचेज भी बेटा हमने 18-19 की परचेज कर दी। 18-19 की बेटा कितनी परचेज है? हमने कहा यहाँ 200 रुपए की परचेज। फिर बेटा 19-20 की भी परचेज थी, ये बेटा 19-20 की कितनी परचेज है? ये 300 की परचेज। बेटा 20-21 की भी हमने एडवांस में भी कुछ पैसे देके परचेज कर लिए, 20-21 के लिए भी खरीदी, बेटा 200 रुपए ये भी कर दिया। यहाँ हमारा बेटा नेट प्रॉफिट आ गया। कितना नेट प्रॉफिट आ जाएगा ये सबको पता है बेटा, ये 1600 आ जाए। ये बेटा हमको तो बताने की जरूरत नहीं है, ये 1600, 3-2-5-600 चला जाएगा, नेट प्रॉफिट 1000। नियम को ध्यान रखेंगे बेटा, मैंने यहाँ पे खर्चे के लिए भी लिखा है। अगर आप देखेंगे ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड, तो खर्चे भी 19-20 से रिलेटेड होने चाहिए, इनकम भी 19-20 से रिलेटेड होना चाहिए। 19-20 के पहले और 19-20 के बाद वाले ना तो खर्चों को लेंगे और ना ही इनकम को लेंगे। बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 नियम लिखे हैं और 2 ही नियम मैं आपको बेटा एग्जाम्पल से लेके आया हूँ। 4 पन्ने के बाद आप करेंगे। तो बेटा मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया और मैंने ये एक एग्जाम्पल बनाया और यहाँ पे हमने लिखा कैलकुलेट बिजनेस प्रॉफिट। देख लीजिए, कैलकुलेट बिजनेस प्रॉफिट। जल्दी से बेटा हमको बिजनेस प्रॉफिट निकाल के दिखा दे। सर नेट प्रॉफिट तो 900 आएगा ना, जो आपने 1000 लिखा है वो। नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम, ये मेरे को नहीं पता। अच्छा ये कैसे आएगा? 1600 3 2 5। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बताएं, इसीलिए सीए में मैं कई बार फेल हुआ हूँ मैं, इसीलिए मेरे पिता 3 2 5 200। हाँ ये बेटा 900 आएगा। राइट राइट, बहुत अच्छा। हाँ स्वाति का तो टैक्स में आपकी मेरे को लग रहा है बहुत बढ़िया नंबर आने चाहिए। ये 900 आएगा। जल्दी से हमें बेटा बिजनेस प्रॉफिट निकाल के दें और इस नियम को ध्यान रखना है, ये 2 नियम को बेटा ध्यान रखना है, ये 2 नियम को ध्यान रखना है। और इस दोनों नियम को ध्यान रखते हुए हमें जल्दी से आंसर निकाल के दिखाएं। यश केसरवानी जल्दी आंसर बताएं बेटा। यश टंडन, तानिया, तानिया भी लाइन पे, मैं अभी बेटा तानिया से पूछूंगा। तानिया बेटा जल्दी मेरे को आंसर बताएं। यश केसरवानी बहुत तारीफ कर रहे थे, बोले साइंस साइड की हैं, लेकिन सर मैं क्या तारीफ करूं, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, साइंस साइड होते हुए भी बहुत बढ़िया करते हैं। हमारे यहाँ तानिया, हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी, शायद जानते होंगे, सौरव, वान्या करके थी। ये सौरव के घर के पास से कहीं आती थी वान्या, उनकी बहुत बढ़िया बेटा शायद जॉब भी लग गई है और इन्होंने हमारी क्लास में टॉप किया था, वो भी बेटा 12th साइंस साइड ही थी। सौरव आप जानते थे वान्या को? सौरव नहीं आए हैं क्या? हाँ सौरव नहीं।
जल्दी से यश केसरवानी मेरे को आंसर दें, उसके बाद तानिया बताएंगे, उसके बाद यश टंडन बताएंगे। ये तीनों है बेटा। पहले यश केसरवानी आंसर बताएं, बिजनेस प्रॉफिट कितना होगा? जल्दी से बताएं। अभी तक किसी का यश केसरवानी जल्दी बताएं बेटा, फिर तानिया भी देख रही हैं। यश केसरवानी मैं तारीफ करता रहता हूँ बिना बात के। मनाली क्या बोल रही हैं? जल्दी से आंसर। कार्तिकेय ने 700 दिया है। दिवेश का तो कोई आंसर ही नहीं आया है। तान्या का 700, दिवेश का 700। यश केसरवानी का कितना आया? मैं तो बेटा यश से पूछ रहा हूँ, मैं ये तो यश के पीछे पड़ा हूँ। यश आप बताएंगे? कार्तिकेय कह रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कार्तिकेय आवाज क्लियर है बेटा? यस सर अब है। कार्तिकेय ने 700 दिया, और किसने दिया? मानव, दिवेश, अच्छे ये सब ने 700 दिया। यश केसरवानी आपका कितना आंसर है? $700 आंसर, मेरे को तो थोड़ा डाउट लग रहा है। तान्या आप अपने आंसर को चेंज करेंगी या 700 ही लिखेंगी? आयुषी कितना आंसर आएगा? आयुषी भी बहुत एकदम एकदम बताने को तैयार करें। आयुषी कितना आएगा? कृष्णा मिश्रा, कृष्णा भी आ गए। कृष्णा आप बताएंगे बेटा कितना आएगा? किसी आयुषी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आयुषी कितना आंसर आएगा? 700। 700 आएगा। जरा अब देखें बेटा, मैं कर रहा हूं, सब लोग देखेंगे। मैंने लिखा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना लिखा? 900। बेटा मेरे को जो फोटो खींच के भेजेंगे, मैं आगे की जो बात करूंगा सब लोग बेटा इसी तरह के बताएंगे, और इसी तरह की फोटो खींच के। आज दिव्यानी भी नहीं आई है क्या? बेटा मैंने कहा अच्छा, ये 17-18 तो हमारे काम की चीज नहीं है भैया, इसको हटा दो। ये वाला जो फिगर है ये तो 17-18 का है, इसको हटा दो। और जैसे ही बेटा ये इनकम साइड है, और हमने रूल लिखा है इनकम कम होगी, इनकम को हटाएंगे। ये हमने बेटा लिखा है, ये देखिए ये नियम लिखा हमने। क्या नियम लिखा? इनकम कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमने कहा अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये बात तो है। ये वाली सेल को कम करेंगे तो हमारा कम हो जाएगा। लेस सेल 1780, ये कितना है? ये 200 रुपए कम। हमने कहा अरे ये तो 18-19 है, हम तो 19-20 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हमने कहा इसको क्यों बीच में डाल दिया, इसको भी तो हटाओ, ये काम सीए करने का। बेटा सीए लोग यही ढूंढते हैं, सीए लोग ऐसी इसी चीज का पैसा लेते हैं।
ये 18-19 का बेटा, ये कितना है, ये 400। हमने कहा इसको भी हटाओ यहाँ से। ये टोटल बेटा कितना हटा दिया हमने, 600 हटा दिया टोटल। उसके बाद बेटा हमने कहा अच्छा ये खर्चे हैं, ये बेटा एक्सपेंसेस है। ये मैंने पहले आपको बताया, ये वाला डेबिट साइड बेटा एक्सपेंसेस रहता है, ये आपको लिखना नहीं, ये खाली समझना है। और मैं बेटा नियम लिखूंगा। हमने कहा ये तो 18-19 का खर्चा है, इसको हटाओ यहाँ से। और एक नियम लिखेंगे। बेटा नियम क्या है, चलिए नियम को बेटा यहाँ पे एक रूल लिख देते हैं, नोट करके लिखते हैं। एक्सपेंसेस हटाएंगे, हटाएंगे, थोड़ी देर के बाद तो आपको पता लगेगा। हटाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंसेस ये हटा दिया यहाँ से, तो बेटा प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। हमने कहा ऐड, जैसे बेटा ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज वर्ड आया, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाएगा। जैसे ही बेटा हमारे दिल से आवाज आई कि बेटा बढ़ जाएगा, जैसे ही कार्तिकेय की आवाज आई, क्या आवाज है, सीतापति सीतापति सीतापति, कुछ ऐसी कुछ फार्मूला याद किया था, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा, ये बेटा क्या ऐड हो जाएगा, ये हमने कहा परचेज। ये बेटा कब का है, 18-19 का। ये बेटा कितना है, 200 रुपया है। हमने कहा ये 19-20 का भी है। मैंने कहा अरे ये तो हमारे काम का है, ये तो बेटा 19-20 का ही तो हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा ये 20-21 का। हमने कहा ये भी हटा दो, 20-21 वाला भी हटा दो। हमने कहा ये कितना है, 20-21 का। हमने कहा 20-21 का ये 200। ये बेटा 400 आ गया। ये प्लस में बेटा 400 है और 900 है, ये 600 माइनस में है। तो बेटा कितना आएगा आंसर, बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कितना आएगा, 700। किसी को डाउट है बेटा तुरंत पूछें, इमीडिएट पूछें, किसी को डाउट हो यहाँ तक किसी को, क्योंकि ये छोटी छोटी बात बेटा बाद में बड़ी हो जाएंगी। किसी को डाउट है तुरंत पूछें। सर तो ये मतलब इसमें ये क्यों नहीं हाँ बोले, लिया? काव्या बोले बेटा। सर 19-20 का क्यों नहीं लिया सर? क्या कह रहे हैं सर 19-20 का क्यों नहीं लिया? बेटा, हम किस ईयर का काम कर रहे हैं इनकम टैक्स में, ये बताइए। 19-20 है 19-20। हाँ, तो 1920 का फिर क्यों ट्रीटमेंट देंगे, 1920 का तो हमको लेना है बेटा, 1920 का तो लेना ही है। 1920 को हाथ नहीं लगाएंगे हम, 1920 के पहले वाले को और 1920 के बाद वाले को, उनको हाथ लगाएंगे। ठीक है सर। समझ गई जी काव्या? सर। जी जी और जी सर। और किसी को डाउट है तो तुरंत पूछे, किसी को डाउट है? चलिए बेटा, हम लोग ने 3 नियम लिख लिए। हम बेटा एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, अब आप हमें करके दिखाएंगे जल्दी से बेटा, आप हमें करके। ये सब बेटा आप 4 पन्ने की बात करेंगे बेटा, 4 पन्ने का तक का ब्लैंक छोड़ेंगे। 4 पन्ने के बाद बेटा करेंगे। मैंने बेटा एक P&L बनाया, यहाँ पे सेल लिखा, ये बेटा 19-20 की सेल लिखी, कितना है बेटा, ये हमने 1000 लिखा। ये बेटा क्लोजिंग स्टॉक लिखा, ये 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक। ये बेटा 5000 रुपया, ये 5000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक। ये बेटा 2 ओपनिंग स्टॉक लिखा,
ये बेटा 17-18 का है 500 रुपया, 19-20 का है 1000 रुपया। टू परचेज है बेटा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेटा हम ये मान के चलेंगे, अगर बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये बेटा 19-20 का ही है। अगर क्वेश्चन से बेटा कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बेटा 19-20 का ही है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो। और जैसे हमने कहा यहाँ पे टू एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस बेटा 18-19 का है, ये 600 है। 19-20 का भी खर्चा है, ये बेटा 800 है। 20-21 का भी खर्चा है, ये बेटा 500। ये नेट प्रॉफिट आ गया। ये बेटा 6000 रुपया नेट प्रॉफिट आया। ये बेटा 6000 का तो टोटल आ गया। बेटा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? अच्छा कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बेटा, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं। $1100 बेटा नेट प्रॉफिट है। कैलकुलेट बिजनेस प्रॉफिट इन प्रीवियस ईयर 19-20। ये बेटा 19-20 का पूछ रहा, चाहे बेटा मैं ये लिखूं या ना लिखूं, हम 19-20 का ही बेटा कर रहे हैं, ये याद रखेंगे। जल्दी से हमें बेटा बिजनेस प्रॉफिट निकाल के सब लोग लिखें, सब लोग बेटा चैट पे लिखें। जल्दी से बेटा सब लोग लिखें, जल्दी फास्ट, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। आयुषी कितना आंसर आएगा? आयुषी, देवेश, कार्तिक, काव्या, कृष्णा, कितना आंसर आएगा? अभी तक बेटा किसी ने दिया नहीं आंसर। कार्तिकेय कितना आंसर आएगा? सर 2700। देखिए कार्तिकेय का तो फिर कोई जवाब नहीं। कार्तिकेय का तो इस बार भी नंबर बहुत बढ़िया है, सुपर नंबर, सुपर। क्या बताएं, इनकी तारीफ में जितना बोलो उतना कम है हमें लग रहा है। अरे सर ऐसे ना बोलिए ना, नजर लग जाएगी। हाँ ये बात तो है, ये बात भी है बेटा। काला टीका लगा लें, इसीलिए मैं बेटा काले पेन का इस्तेमाल करता हूँ। कार्तिकेय का आंसर आया 2700, मेरे को डाउट है, गलत है शायद। यश केसरवानी, यश टंडन कितना आंसर आएगा जल्दी बताएं, अभी तक खाली एक ही। मनाली कितना आएगा? शुभी कितना आएगा? कृष्णा बेटा कितना आएगा? कृष्णा भी जुड़े हुए हैं, लाइन में हैं, आज पहली क्लास है कृष्णा की भी। यश केसरवानी का आज तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, आज पता नहीं क्यों नाराज है, किससे बेटा झगड़ा किया बताइए। तान्या कितना आंसर आएगा? स्वाति का भी कोई आंसर नहीं आया। शुभी का हाउस प्रॉपर्टी का सर, सॉल्व नहीं हुआ, भेज इसलिए दिया लगता है है। नाराज हो गई सर आंसर दे दिया है हैं? चैट में, आंसर भेज दिया सर। देखते हैं। दिवेश कहाँ आंसर बेटा? आंसर तो मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छा ये दिवेश ने 2700, शुभी ने 2700, स्वाति ने 2700, यश टंडन ने 2700, बस। और लोग बेटा 16 लोग हैं और उसमें से खाली 4 ही लोगों ने
सारिका का बेटा 4200। मेरा आंसर बेटा, मैं भी अपना आंसर निकाल रहा हूं, मैंने भी अपना आंसर निकाला, मेरा आंसर भी बेटा, मेरा आंसर भी 4200। माई आंसर इज 4200। 2700 वालों के ऊपर मेरे को शक है, ये गलत है। जल्दी से आयुषी बताएं कितना आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा। कृष्णा कितना आंसर आएगा, जल्दी बताएं। आयुषी, मनाली का 2700 फोर्थ टाइम लिखा है। अच्छा है, आंसर है। अच्छा अच्छा अच्छा, कार्तिकेय हंस रहे हैं, ये हंसने के साइन है ना कि रो रहे हैं। कार्तिकेय ने तो पहले ही बता दिया 2700। और बेटा जल्दी, कार्तिकेय और मनाली का तो डायरेक्ट कंपटीशन है मेरे को लग रहा है। और बेटा जल्दी बताएं, इनकी तो दुश्मनी भी बहुत गहरी लगती है। जल्दी बताएं, जल्दी बेटा, 36 का आंकड़ा है इनका। और कि आयुषी कितना आंसर आएगा। अरे बाप रे, ये कह रहे हैं 36 का आंकड़ा स्कूल टाइम से है सर। अरे बाप रे। आयुषी का भी 2700। बेटा पुरानी बातों को भूल जाएं, स्कूल टाइम से 36 का आंकड़ा है। अरे बाप रे। मनाली, चलिए ठीक है। पुरानी बातें बेटा जब बड़े हो जाएंगे ना तो यही बातें याद आएंगी। चलिए ठीक। कार्तिक क्या क्या साइन बना के भेजते हैं मेरे को कम समझ में आता। ये चलिए बेटा, इसको हम बेटा सॉल्व करेंगे, सब लोग देखेंगे कि सही आंसर कितना है। बेटा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं बेटा। अब आप लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस। ये हेडिंग लिखते हैं। और बेटा हमेशा याद रखेंगे, हमेशा हम किससे स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट बेटा कितना है, 1100 रुपये। पहले बेटा हम वैसे तो बेटा नियम ऐसा बोलता है, पहले ऐड वाली जो चीज होनी ऐड करें और फिर लेस वाली। बेटा अभी क्योंकि हम नए नए हैं इसके लिए हम कोई नियम कानून की बात नहीं कर रहे हैं। पहले ऐड वाली आइटम को लिखेंगे फिर लेस वाली आइटम को लिखेंगे। लेकिन अभी बेटा हमको कोई नियम कानून की बात नहीं कर रहे। हमने पहले क्रेडिट साइड में आए, हमने कहा ये इनकम साइड है। ये बेटा 19-20 का है, इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये 19-20 का ही दिया हुआ है। ये भी बेटा 19-20 का है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। ये खर्चा है 17-18 का खर्चा है, ये 17-18। हमने कहा यहां से हटाओ इसको, और जैसे ही इसको हटाएंगे, मैंने बेटा ये नोट लिखा है, ये देखिए लिखा है एक्सपेंसेस हटाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा हमने ये लिखा यहाँ पे, ये खर्चा, ये बेटा ये वाला साइड खर्चा होता है। तो ये 500 को हमने हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमने बेटा ऐड कर दिया, ऐड, ये बेटा ऐड हो जाएगा। यहाँ जो लिखा रहता है हम वही लिखते हैं, टू और बाई का यूज नहीं करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, बेटा ये 17-18 कितना था, ये 500 रुपए का। फिर बेटा ये ओपनिंग स्टॉक 19-20 का दिया हुआ है, ये तो हमारे काम का है, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये परचेज बेटा हमारे काम का है, कुछ नहीं करेंगे। ये खर्चा, ये 18-19 का है खर्चा।
हम कहेंगे यहाँ से हटाओ, तो यहाँ से बेटा 18-19 वाला हटा देंगे एक्सपेंसेस लिख के, ये एक्सपेंसेस लिख के 18-19 वाला हटा देंगे। कितना है बेटा 18-19 का? 600। और बेटा एक खर्चा और है, देखिए ये 20-21 का है, ये वाला खर्चा भी बेटा हटा देंगे, और जैसे ही खर्चे को हटाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये बेटा 20-21 वाले खर्चे को भी हटा रहे हैं, कितना? 500 रुपये, ये भी हटा दिया। अब बेटा हमारा कितना आ जाएगा, इसको बेटा निकाल, ये आएगा 1100 प्लस 600 और प्लस 500, कितना बेटा? ये तो कुछ गलत आंसर, 1100 सर ब्लर 500, हाँ बोले 600 और 500, अच्छा ये 2700 आ रहा, बिल्कुल बेटा ये 2700 ही आ रहा, ये बेटा बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। बस यही आंसर है हमारा, यही करना था आज हमने, यही बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है, क्योंकि कई लोग बेटा ट्यूशन भी पढ़ाते हैं शायद 4:30-5 बजे से, मैंने 4:45 तक की बात की थी। तो बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कोई डाउट अभी भी मनाली का एक क्वेश्चन में डाउट है, शायद 36 वाले में कोई डाउट है, तो बेटा वो वाला हम कल क्लियर करेंगे। कल वापस बेटा हम आधा घंटा पहले हाउस प्रॉपर्टी को ले गया, थोड़ा सा बेटा लेट हो गया था, तो पहले बेटा हम हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर को लेके स्टार्ट करेंगे, तो आधा घंटा पहले बेटा हम हाउस प्रॉपर्टी को लेके करेंगे। तो कल वापस, तो बेटा ये तो खाली हमने नियम को, जो आज नियम लिखे हैं उसको बेटा कैसे फॉलो करने हैं वैसे ही करेंगे। तो कल हम लोग बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए शुरुआत करेंगे। जिसका जो भी डाउट है प्लीज, जिनको डाउट है, तानिया तो 3:30 जुड़ेंगे, रामकृष्ण 3:30 बजे से जुड़ेंगे, कार्तिकेय 3:30 से जुड़ेंगे। जो बेटा जिनको हाउस प्रॉपर्टी में डाउट है वो बेटा 3 बजे से आएंगे, और वरना रेगुलर क्लास बेटा 3:30 बजे से होगी, 3:30 से 4:45 तक की क्लास होगी। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है, तो बाकी बेटा जो नए बच्चे हैं उनसे बेटा हम थोड़ा बात करेंगे, बाकी क्लास आज तक यहीं तक है। ओके बेटा, सर बाय बाय, हैव ए नाइस डे बेटा। सर तो बेटा हम सबसे पहले तानिया से बात करेंगे। आज का लेक्चर तो बेटा पूरा हो गया है, और हम तानिया से बात करेंगे। तानिया बेटा लाइन पे आया म्यूट करके। यस सर। तानिया आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, यस सर। आपकी आवाज हमको बेटा साफ नहीं आ रही है। आवाज आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो। चलिए बेटा, आज का लेक्चर आपको बेटा समझ में आया? यस सर आया। अच्छा चलिए ठीक है बेटा, आवाज बिल्कुल, आवाज कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा, या कुछ भी बात है तो आप बेटा पूछ ले मेरे से। कोई डाउट है आपको? नहीं अभी नहीं है सर। हालांकि ये जो मैंने डेबिट क्रेडिट आज बताया ये बेटा आपको क्लियर है, आपको मालूम था ये आपको, क्योंकि आप साइंस साइड है। हालांकि मैंने देखा कि साइंस साइड के जो बच्चे रहते हैं ना, कि वो पता नहीं क्यों कुछ कॉमर्स वालों से ज्यादा अच्छा करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। हमारे यहाँ वानिया थी, हालांकि मैं भी बेटा साइंस साइड था, उसके बाद मैंने सीए किया था। तो चलिए ठीक है बेटा, तो अगर कोई डाउट है, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, तो मैं बेटा बाद में फोन से आप मेरे को कॉल करेंगे, या मैं आपको बेटा रात में 8:30 बजे बात करूंगा आपसे, ठीक है? चलिए बेटा, हाँ बोले। सर वो जो हाउस फॉर्म प्रॉपर्टी वाला छूटा था सर, वो तो मेरा कम से कम 6 या 7 लेक्चर छूटे होंगे सर। अभी तो मैंने आपने लेक्चर भी नहीं सेंड किया, तो सर कैसे बेटा एक काम करिए, जो जो लेक्चर बेटा छूटा हुआ है ना, आप मेरे को बेटा व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, तो मैं बेटा वो एक एक करके आपको भेजता जाऊंगा, ठीक है बेटा? तो सर आपको बताए तो थे 26 सितंबर से जब तक मैं समझ गया। आप बेटा एक बार उसमें ना बेटा लेक्चर नंबर लिखा हुआ है,
तो एक बार आप मनाली से पूछ लें या बेटा ग्रुप में पूछ लें 26 तारीख का, तो बेटा मेरे को याद नहीं है, मैंने तो बेटा लेक्चर नंबर से पूछा, लेक्चर नंबर 1 2 3 4। तो आप बेटा मनाली से या किसी से पूछ लें कि 26 तारीख ठीक है से बेटा सर। जो भी हैं, तो आप मेरे को बेटा व्हाट्सएप पे ना लेक्चर नंबर लिख देंगे, ये वाला लेक्चर आपको चाहिए। तो मैं वो शुभी से भी आप पूछ सकते हैं, शुभी ने भी बेटा सब शायद डेट वाइज नोट डाउन किया है। तो आप पूछेंगे तो बेटा मैं आपको एक एक करके भेजता जाऊंगा, ठीक है बेटा। ठीक है सर, थैंक यू चलिए सर। ठीक है। तो बेटा रामकिशन बेटा आप लाइन पे आएंगे, रामकिशन है, हाँ किशन, किशन मिश्रा। बेटा किशन मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ सर आ रही है। अच्छा, तो आज का बेटा आपको समझ में आया? हाँ सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा क्यों नहीं आया, मतलब क्या नहीं आया आपको? कहने का मतलब सर आप जहाँ से पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़ा रहे हैं आप? कहाँ से पढ़ा रहे मतलब? मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप? बेटा मैंने तो शुरुआत ही यहीं से की थी बेटा। ये देखिए मैंने बेटा आपको शुरुआत में चैप्टर का नाम लिखा था, तो मैंने तो बेटा शुरुआत में देखिए आपको बेटा ये चैप्टर का नाम नहीं लिखा था, ये देखिए लिखा है ना पीजीबीपी, ये बेटा चैप्टर का नाम है। हाँ तो हाँ। ये आपने लिखा नहीं, ये पीजीबी बेटा, ये तो चैप्टर का नाम है। अच्छा आप ये बताइए आपके कौन सा पास बेटा सब टेक्स्ट है? टैक्स हेलो, वाला सब्जेक्ट है ना? है हाँ सर बताइए। हाँ बोलिए। आपके पास टेक्स्ट की हेलो। कोई किताब है बेटा? नहीं सर। अच्छा कोई किताब नहीं है, तो बेटा आपको किताब एक खरीदनी पड़ेगी। मैं किताब बेटा स्क्रीन में दिखाता हाँ हूँ, और बेटा आप इसको चाहे नोट कर लें। ये किताब बेटा आपको खरीदनी पड़ेगी। और मैं आवाज तो बहुत क्लियर आपकी भी नहीं आ रही है, तो मैं बेटा फोन से बात करूंगा आपसे। तो बेटा ये किताब नोट डाउन ठीक। कर ले, ये किताब का नाम है, और ये बेटा राइटर का नाम है। तो ये नोट डाउन कर ले बेटा, तो मैं हाँ, आपको बात करूंगा। तान्या बेटा आपने किताब खरीद ली है? अच्छा तान्या तो उस दिन कह रही थी किताब खरीद ली है मैंने, हाँ ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, तो मैं बेटा बाद में बात करूंगा। बेटा रामकिशन आपकी भी अच्छा मैं रामकिशन बार बार बोल देता हूँ, पिछली बार मेरे एक स्टूडेंट थे रामकिशन। तो कृष्ण मिश्रा बेटा मैं आपसे रात में बात करूंगा 8:30-9 बजे, इसको नोट कर लें। और बेटा जो नहीं समझ में आएगा या मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है, और मैं आपसे फिर रात में बात करूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा?